अब उम्मीद है कि वकार साहब कुछ बोलेंगे। बोलिए सर। ये जो बैठे हुए हैं अजय आलोक साहब, 100 करोड़ हिंदू की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया कि जलील साहब से भैया की जलालत ना करें। आपके बिहार प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को तो आपने सैलाब में बहा दिया। आपका जो बिहार का हिंदू है वो त्राहिमाम कर रहा है। बिहार के हिंदुओं की तो आपने जिंदगी कर दी है नरक। बिहार के हिंदुओं को आप बचा नहीं पा रहे हैं। बिहार का हिंदू आपके मुसलमानों बना चाहता है। हम बिहारियों को बचा रहे हैं, बिहार का मुसलमानों को नहीं बचा रहे हैं कि उसने नीतीश कुमार की सरकार बनाई। बिहार को बचा रहे हैं जज साहब। बिहार का मुसलमानों को नहीं बचा रहे हैं। हो रहा है। हाथ बंद रहे ना तो हिंदू और हाथ खुले तो मुसलमान। तुम्हारे बीच में नहीं बोला ये मानते हैं। अच्छा, Mr. Waqar, I have a question for you, if you don't mind, Mr. Waqar. If you don't mind, I have a question for you, Mr. Waqar. If you don't mind, can I ask you a question, Mr. Waqar? Mr. Waqar, can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? मैं तो बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। 2 लाइनों में I have a question for you. सारी हवा जो थी और नहीं, निकल गई। My question to you is हिंदुओं को ठगाए तुमने। हिंदुओं ने 15 साल में खून के आंसू। Now look at the language. बिहार का हिंदू, बिहार का हिंदू खेतों में और मुझे आना पड़ेगा। अब मुझे आना पड़ेगा। हिंदुओं का नहीं, ये हिंदू जो मैंने सरकार से, डीएम साहब से, सभी जिलों के डीएम से, गृह सचिव से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश से एक गुजारिश। 1 अगस्त को बकरीद है और बकरीद जिस दिन पड़ रही है वो सैटरडे। सैटरडे संडे दोनों दिन लॉकडाउन रहता है। मैंने सरकार से बहुत अदब के साथ गुजारिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी कीजिए। गाइडलाइन इस बात की जारी कीजिए कि मुसलमान बकरीद में अपने क्या कुर्बानी करते हैं। आपने सैटरडे को गाइडलाइन लगा रखा है आपने लॉकडाउन। अब जो बकर कसाब होते हैं, जो बकरे का कुर्बानी करते हैं, वो इधर उधर आएंगे जाएंगे, उनके पास उनके औजार भी होंगे। तो उसके लिए आपने जो गाइडलाइन जारी नहीं की, जिम्मेदारी बनती है सरकार की, डीजीपी साहब की, गृह सचिव साहब की, डीएम साहब। आप किसी तरह की गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को गुमराही में, अंधेरे में रख रहे हैं। नहीं, गाइडलाइन क्यों जारी करें? गाइडलाइन क्यों जारी करें? क्योंकि ईद अल अजहा तो कुर्बानी की बात है ना सर। सुनिए, कुर्बानी तो उस चीज की होनी चाहिए जो आपके लिए सबसे अजीम हो। बकरा तो फिर भी सिंबॉलिक है। और तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सर सुन लीजिए। और सुन लीजिए सर। सर सुन लीजिए सर। जी बोलिए। हिंदुस्तान में आपसे पहले और मुझसे पहले, हमारे वालिद साहब से पहले, आपके वालिद साहब से पहले से हिंदू मुसलमान रहते चले आ रहे हैं। अंग्रेजों से पहले भी थे, बाबर से पहले भी थे, दुर्रानी से पहले भी थे। सर हम लोग, मैं तो ये भी जानता हूँ कि सबसे पहले इस्लाम भारत में आया कहाँ था। त्रिशूर करके एक जगह है केरल में, और 6th सेंचुरी एडी में आया था। मैं वो भी जानता हूँ। कौन आए थे उनका नाम भी बता देता हूँ। चलिए आगे बोलिए। सर सुनिए सर, आज तक कभी किसी मुसलमान ने, आनंद साहब आपको ये मशवरा नहीं दिया होगा कि आप अपने मजहब में नींबू की कुर्बानी देंगे, पीपल के पत्ते की देंगे, आप बरगद में डोरी बांधेंगे, घंटी 5 बार बजाएंगे या घंटी 6 बार बजाएंगे, या आप लेट के उसको सजदा करेंगे या उकू बैठ के सजदा करेंगे। किसी मुसलमान ने कोई जरूरत नहीं समझी आपके धर्म में आपको सीख देने की। अपने धर्म में हम किस चीज की कुर्बानी देंगे, काहे की कुर्बानी देंगे, कैसे देंगे, ये तरीके हमको हमारे कुरान से मिले हैं। नहीं, कुरान और हदीस में जो लिखा है, कुरान और हदीस में जो लिखा है, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हम किसी आचार्य की मानेंगे, और मैं योगी की देखिए, मैं तो किसी की नहीं मानेंगे। मैं तो जो इस्लाम को समझते हैं, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, उन्होंने जो मुझे समझाया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको और जो कहा क्या गया है कि जो चीज आपके सबसे नहीं, जो चीज आपके सबसे अजीम है उसको आप, उससे आप दूर हटिए, उसकी आप कुर्बानी करेंगे।
बकरे की कुर्बानी तो उसके बाद हुई है, किसी जानवर की कुर्बानी तो बाद हुई। पर मैं आज लड़ाई उस पर नहीं है, आज बात उस पर नहीं है। बात ये है, बात मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूं आसिम वकार जी, कि अगर प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं तो क्या बकरीद आराम से घर पे मनाएंगे लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो करके? या फिर जाने की या नहीं जाने की नहीं, वही तो हुई है बात हो रही है। लॉकडाउन में जगन्नाथ यात्रा, AIMIM सर, जगन्नाथ यात्रा तो हुई नहीं, सिर्फ जगन्नाथ जी की यात्रा हुई। जिस तरह से जगन्नाथ यात्रा होती है नहीं हुई। अमरनाथ यात्रा तो हुई नहीं, कांवड़ यात्रा हुई नहीं, होली हुई नहीं, ईद उल फितर नहीं हुआ, सब कुछ तो नहीं हुआ ना। अब अमन सिन्हा, अमन जी भी बोले सर, अमन जी भी बोले, फिर वापस बोलने दीजिएगा। हाँ अमन जी, मैं एक लाइन और बोल दूं सर जी, बोलिए, चलिए बोलिए। जिन लोगों को आप दोनों अच्छे मित्र हैं मेरे, तो मैं कैसे किसी को मना कर सकता हूं? दरअसल आपके इस्लामिक स्कॉलर जो हैं वो हैं तारिक फतेह। बिल्कुल नहीं सर, और जावेद साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, जिनको अजान बुरी लगती है, जिनको इस्लाम बुरा लगता है, मेरे इस्लामिक स्कॉलर वो हैं जिन्होंने, जो ना ही इस्लाम पढ़ चुके हैं पर इस्लाम पढ़ाते भी हैं। और जरूरी नहीं है कि इस्लाम को पढ़ने वाले सिर्फ मर्द हों, समझ रहे हैं आप? धर्म को कोई भी पढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन सिन्हा, देखिए जो बात कहना थी वो कह दी। हाँ। लेकिन आप मेरी बात समझने में तैयार नहीं। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी फंक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, हाँ, तो आप क्या लिख कर देंगे कि वहाँ इतने मीटर की डिस्टेंसिंग होगी और इतने ही लोग शामिल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा? आप नहीं कर पाएंगे सर। और मैं समझता हूँ आप सरकार है, आप इसका फायदा उठा रहे हैं, की जाएंगी वहाँ पे। आप इसका फायदा उठा रहे हैं। बताइए वकार साहब, आप इसको क्यों अपोज कर रहे हैं? 500 वर्षों तक आप लोग अपोज करते रहे, और अगर आपसे सवाल कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आप लोग इसके अपोज करने पे आमादा हैं। मैं अब नहीं बोल रहा, हम लोग तीन ही लोग हैं, मैं अब चुप हूँ। आसिम वकार और अमन सिन्हा आपस में बात करें। जी हाँ, नहीं, मेरा मानना ये है कि जब आप इतना बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं, आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे 10-5 लोग होंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो बहुत लोग जाएंगे, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कैंप। आप ये बताइए कि 500 वर्षों तक वहाँ पे पूजा अर्चना अच्छे से नहीं हो पाई। ये भारत के लिए, एक भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है या नहीं है? जो हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है श्री राम जन्मभूमि, वो 500 वर्षों बाद वहां पे भूमि पूजन हो रहा है। और इतने लंबे कानूनी मतलब आप कोरोना के जो सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार का आदेश है, आप प्रधानमंत्री हैं तो आप वो तोड़ सकते हैं। कहाँ तोड़ रहे हैं? तोड़ कहाँ रहे हैं? ये तो आपके मन में ये खोट है ना कि आप इस तरह से बोल रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं। कहाँ तोड़ा है आप ये बताइए मुझे। अभी आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। ये बताइए, मेरे मन में तो कोई खोट ही नहीं है। 500 वर्षों तक यहाँ पे अगर अच्छे से पूजा अर्चना करने के लिए एक भव्य मंदिर के लिए हिंदुओं ने इंतजार किया, उसके बाद वहाँ भूमि पूजन होने जा रहा है, आप क्यों वहाँ पे अन्यथा व्यवधान खड़ा कर रहे हैं? आप लोग भी तो इमाम हिंद मानते हैं श्री रामचंद्र जी को, और उसके बाद इकबाल साहब 500 वर्षों तक अपोज करते रहे। इकबाल साहब मानते थे, इकबाल साहब पाकिस्तान चले गए और उसके बाद आप नहीं मानते तो आप मत मानिए, आप बोल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोल दीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि आपके मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है और आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं मानिए तो वो आपका करना है, आप क्या करते हैं। पर कमेंट बोल रहा है, वही तो हम लोग देश को समझाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया के नमाज से मुसलमानों के त्योहार से दिक्कत है। आप क्या आपको रामनवमी की दिक्कत की? कोरोना का पालन करने के नाम पर आप नेट द पॉइंट ऑफ द डिबेट। अब देखिए देश हित में जनहित में और इस चाइना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जरूरत यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करें। और जो हमने साथ में एक देश बता और एक देश हमने किया है, आज 12 लाख केसेस हो चुके हैं वुहान वायरस के। अब हमको साथ में इसको लड़ना है या फिर इसके साथ पॉलिटिक्स खेलना है, ये आपको देखना है। ऑन द डिबेट वी बीन एबल टू शो दैट द इशू इज नॉट अबाउट वांटिंग टू सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, इट्स अबाउट द भूमि पूजन एट अयोध्या and the Prime Minister's presence there. So it's being used as a political weapon. That's all we have time for tonight. Aman Sinha, Syed Asim Waqar, thank you very much. We're going to wind up the right stand on that note. Stay with us. Brass Tags up next.